एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के सबसे अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश के एक ही दिन आए बयान ने महज तहलका मचा दिया है, या फिर महज ये एक इत्तेफाक है, या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संकेत इसके पीछे छिपा हुआ है? क्या नायडू के और उनके बेटे के हालिया बयान ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को नई उम्मीद दिखाई है? क्या वाकई कोई ऐसा फोन कॉल हुआ भी है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से हो रही है? और क्या इसी वजह से तरह तरह के राजनीतिक कयास साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रेवंत रेड्डी की तारीफ भी सिर्फ भ्रष्टाचार थी, या उसके पीछे भी कोई बड़ा राजनीतिक संदेश तलाशा जा रहा है? और सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चंद्रबाबू नायडू अपने लिए प्लान बी तैयार कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आगे खबर में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर इन्हीं सवालों को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नायडू भविष्य के लिए अपने राजनीतिक विकल्प जो है खुले तौर पर रख रहे हैं, प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ इसे सामान्य राजनीतिक बयानबाजी भी मान रहे हैं। चर्चा दोस्तों इसलिए भी तेज हुई क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक मंच से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तारीफ की। वो बयान मैंने भी आपको सुनाया था कि कैसे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तारीफ नायडू ने की खुले मंच से। वहीं अब दूसरी तरफ उनके बेटे नारा लोकेश ने बड़ा बयान दे दिया है। जी हां दोस्तों, इस बयान को उद्धव और ममता के लिए बड़ी उम्मीद के तौर पर, साफ तौर पर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश ने कहा कि टीडीपी ने राजनीतिक उतार चढ़ाव का सामना किया है, क्योंकि वर्षों से जीत और वर्षों से हार दोनों का सामना करने के बावजूद भी ये अपनी विचारधारा और कार्यकर्ताओं में दृढ़ रही हैं। लोकेश ने इसी के आगे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया। लोकेश ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और सुझाव दिया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद टीएमसी आत्मसंतुष्ट हो गई है। उन्होंने इसी के साथ साथ अपने बयान में आगे कहा कि किसी भी क्षेत्रीय दल की सबसे बड़ी ताकत उसके सांसद या उसके विधायक नहीं होते, बल्कि उसका संगठन, उसकी विचारधारा और उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। और इसी बयान को अब ममता और उद्धव के लिए नई उम्मीद माना जा रहा है। उन्होंने कहा, जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ये संदेश साफ है कि हम अपनी विचारधारा के लिए खड़े हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हमें अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा होना चाहिए और इस पर और भी अधिक बल देना होगा। अब दोस्तों, दोनों बयान को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, नायडू के बयान को भी और उनके बेटे को बयान को भी। दोनों बयानों को जोड़कर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि क्या नायडू प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आगे के रास्ते खोल रहे हैं भविष्य में। अब जरा समझते हैं कि आखिर देश की राजनीति किस करवट बैठती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर है, सड़क पर उतरा हुआ है। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के मामलों को लेकर भी बड़े बड़े सवाल साफ तौर पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को सरकार से जो है जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है और जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई और सुधारों की बात कह रही है। इसी बीच संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है। अलग अलग छात्र संगठनों के प्रदर्शन, विपक्ष के आंदोलन और सरकार पर लगातार हो रहे हमलों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है और जो सरकार है चारों ओर से घिरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे माहौल में स्वाभाविक है कि एनडीए के सहयोगी जो दल हैं उनकी भूमिका लोगों की नजर में साफ हो जाती है और पूरी तरीके से उन पर नजर बन जाती है। और यहीं से शुरू होती है चंद्रबाबू नायडू को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं। इसके बाद जो है नारा लोकेश का एक बयान सामने आता है। वो बयान मैंने आपको सुनवाया कि वो कहते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय दल की सबसे बड़ी ताकत उसके सांसद या विधायक नहीं होते, बल्कि उसका संगठन, उसकी विचारधारा और उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। और यही से इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। नायडू और नारा लोकेश दोनों के बयानों को जोड़कर देखे जाने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि क्या ये बयान सिर्फ संगठन को मजबूत करने का संदेश था, या फिर इसके पीछे
कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छुपा हुआ था। वहीं कुछ लोगों ने इसे ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि इस बात का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि नारा लोकेश का बयान जो मैंने आपको सुनाया बताया वो बीजेपी पर हमला था, कटाक्ष था या एनडीए छोड़ने का बड़ा संकेत था। ये निष्कर्ष मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर कयास लगाने के तौर पर लगाए जा रहे हैं। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये उठता है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू को लेकर इतनी चर्चा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी राजनीतिक अहमियत। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद टीडीपी एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक बनकर उभरी। ऐसे में दोस्तों स्वाभाविक है, सामान्य है कि उनके हर बयान को राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है कि उनका हर बयान राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। इसी कारण सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नायडू भविष्य के लिए अपनी सभी राजनीतिक विकल्प जो है खुला रखना चाहते हैं, शायद वो प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गठबंधन की राजनीति में संवाद बनाए रखना सामान्य बात है और केवल बयानों के आधार पर किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर सोशल मीडिया की है जहां पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है और संकेत दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ जमीनी राजनीति जहां टीडीपी अभी भी एनडीए का हिस्सा है और सार्वजनिक रूप से गठबंधन टूटने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह है कि क्या ये सिर्फ सामान्य राजनीतिक बयानबाजी है? क्या सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा राजनीतिक संकेत जो है तलाशे जा रहे हैं या आने वाले समय में भारतीय राजनीति में कोई नया समीकरण देखने को मिल सकता है? क्या ये उसके संकेत हैं? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश के हर बयान पर राजनीतिक गलियारों में जो है नजर बनी हुई है, नजर टिकी हुई है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दलों का महत्व हमेशा बना रहता है। तो क्या पूरी कहानी सिर्फ बयानों तक सीमित है या इसके पीछे कोई भविष्य की राजनीति का कोई बड़ी पटकथा भी लिखी जा रही है? ये भी एक अहम सवाल है। सोशल मीडिया पर इस समय दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा एक और मुद्दे की हो रही है और वो मुद्दा है परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन। कुछ लोग दोस्तों ये दावा कर रहे हैं कि दक्षिण भारत के कई क्षेत्रीय पार्टियों को परिसीमन को लेकर चिंता है और उसमें नायडू भी है। उनका तर्क है कि यदि भविष्य में लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होता है तो दक्षिण राज्यों के राजनीति परिणतियों पर जो है परिस्थितियां जो है उन पर सीधा सता असर जो है परिसीमन का पड़ेगा। इसी चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं, ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू भविष्य के हर राजनीतिक विकल्प को खुला रखना चाहते हैं? क्या इसीलिए वो साफ तौर पर कांग्रेस के लिए संवेदनपूर्ण और कांग्रेस के लिए पॉजिटिव बयान दे रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस और विपक्ष के साथ जोड़कर भी इसको देख रहे हैं नायडू को, या फिर ये केवल राजनीतिक शिष्टाचार और सामान्य संवाद था? तो दोस्तों एक तरफ सोशल मीडिया पर चल रहे दावे और अटकलें हैं जो कह रहे हैं कि नायडू अपने आगे का रास्ता खोल रहे हैं, प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत जहां टीडीपी अभी भी एनडीए का हिस्सा है और गठबंधन टूटने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत है, अटकलें हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या परिसीमन की राजनीति देश के नए सियासी समीकरण तय करेगी? क्या सहयोगी दल अपने हितों को लेकर और मुखर होंगे या फिर ये सिर्फ चर्चा समय के साथ खत्म हो जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है, इतना क्लियर है कि भारतीय राजनीति में हर बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अंतिम सच जो है वही होगा जो राजनीतिक घटनाक्रम और साथ ही साथ आधिकारिक फैसला तय करेगा। लेकिन राजनीति में अटकलें और संकेत भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि परिसीमन आने वाले समय का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय में यह भी बताएं कि क्या ये केवल राजनीतिक अटकलें हैं जो नायडू को लेकर हो रही हैं या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में एनडीए की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? अपनी राय प्रतिक्रियाओं में जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।